ताइवान और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिका और कनाडा की तरफ से स्ट्रेट ऑफ ताइवान में अपने युद्धपोतों को गुजारा गया है। उस पूरे 180 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ ताइवान के जरिए अमेरिका और कनाडा की नेवल फ्लीट होकर गुजरी है। दरअसल इस 180 किलोमीटर लंबे स्ट्रेट ऑफ ताइवान को अमेरिका और उसके तमाम सहयोगी देश अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानकर लगातार इसके आसपास से और इसके बीच से गुजरते हुए नजर आते हैं। दरअसल चीन इस पूरे क्षेत्र पर, इस स्ट्रेट ऑफ ताइवान पर अपना दावा करता है और कहता है कि ये चीन की सीमा के अंतर्गत आता है और किसी भी देश को इस स्ट्रेट ऑफ ताइवान का इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति लेनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीते कुछ महीनों से लगातार चीन की तरफ से ताइवान और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों पर जो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, फाइटर जेट्स के जरिए लगातार ताइवान और उसके तमाम आसपास के इलाकों में चीनी सेना का दखल बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अमेरिका और कनाडा की तरफ से ये सोची समझी रणनीति के तहत युद्धपोतों को इस स्ट्रेट ऑफ ताइवान की तरफ से आगे भेजा गया है। और अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऐसा वो लगातार करता रहेगा क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है और इसमें सभी देशों के पास अधिकार है कि वो यहाँ से गुजर सके। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के इस कदम का बेहद ही सख्त तौर पर विरोध किया है और कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से उठाए जा रहे ऐसे कदम वैश्विक शांति के लिए एक बड़ा खतरा है और वो चीन की चीन की संप्रभुता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और चीन अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह के कदम अगर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ से आगे भी उठाए जाएंगे तो उठाने के लिए पूरी तरीके से बाध्य है। दरअसल चीन लगातार ताइवान के ऊपर जिस तरीके से दबाव बना रहा है और शी जिनपिंग का बीते दिनों पीएलए को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश भी जब सामने आया तो उसके बाद अमेरिका की तरफ से इस एक्सरसाइज को जो है वो किया गया जहां उसका नेवल फ्लीट और उसके युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ ताइवान से होकर गुजरे। ऐसे में अब ये देखना अहम होगा कि चीन अमेरिका के इस कदम का किस तरीके से रणनीतिक और सामरिक रूप से जवाब देता है।